नमस्कार। मेरा नाम सुभाष सिंह है और मेरे पेशेंट का नाम संग्रामी देवी है। रिसेंटली 2022 के समय दादी को पहले कुछ टाइम हार्ट में पेन हो रहा था, तो किसी ने रेफ़रेंस दिया कि आप सर को दिखा दो याकूब भट्ट सर को। तो वहाँ पे दिखाया तो सर ने एंजियोग्राफी करी तो 2 नसों में ब्लॉकेज थी, तो वहाँ पे 2 स्टेंट डले हुए थे जो सर के द्वारा याकूब भट्ट सर के द्वारा डाले गए थे। तो उसके बाद तो दादी बिल्कुल सही थी, सब सही चल रहा था। बेसिकली हम गाँव में रहते हैं तो इतनी दिक्कतें आई नहीं थी और रिसेंटली 2024 के बाद दादी को फिर ब्लॉकेज आने लगी, पेन होने लग गया, तो दोबारा फिर हमने दिखाया तो काफ़ी लंबे समय से सर से इलाज चल रहा था। 24 से अभी 25 तक दवाइयाँ चल रही थी सर के, उससे चल रही थी। तो फिर सर ने बोला कि बताते रहे बीच-बीच में कि हो सकता है कि मुझे एंजियोग्राफी करनी पड़े, बार-बार ब्लॉकेज आ रहे हैं। होता है ना कि अगर आप किसी बढ़िया डॉक्टर के गाइडेंस में हो तो वो बढ़िया गाइड करते हैं। तो उन्होंने बता दिया था पहले कि ब्लॉकेज आ रही है, मे बी करना मुझे पड़ सकता है, एंजियोग्राफी करना पड़ सकता है। तो वही हुआ, दादी को अचानक से रात को पेन हो गया तो मैं यहाँ पे 10 बजे लेके आया कैलाश में रात को। तो उसके बाद यहाँ पे जो स्टाफ है उन्होंने सर से बात वगैरह की, रात को ही दादी को यहाँ पे जो प्राथमिक उपचार था वो मिल गया था। दादी को थोड़ा रिलीफ मिल गया था पेन में, क्योंकि बेसिकली स्टंट के ऊपर जो 2 नसें होती है उसमें डबल स्टंट नहीं पड़ता, उसकी वजह से दिक्कतें होती। तो सर ने गाइड किया प्रॉपर, फिर लोना सर से बात करवाई जो यहाँ पे सर्जन है। अभी हाल ही में हमारे पास एक मरीज जो कि पहले डॉक्टर इरफान से लंबे समय से उपचार ले रहे थे, उनको कॉर्नरीज में स्टेंट पड़े थे। अब वो ब्लॉक हो गए तो डॉक्टर इरफान ने हमारी टीम से रेफ़र किया पेशेंट को। देन वी अप्रोच्ड हिम एंड पेशेंट को हम लोगों ने एडवाइस किया कि आप जो है इसके लिए एंजियोग्राफी कराएं। तो एंजियोग्राफी में उनके लेफ़्ट कॉर्नरीज में जो स्टेंट थे उनमें ब्लॉकेज आई, राइट वाला बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद हम लोगों ने जो है पेशेंट से बात करके, अटेंडेंट से बात करके उनको अप्रोच बताई कि भी हम लोग लेफ़्ट साइड के हैं तो छोटे छेद से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं, जो कि फिजिबल है। बट अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम लोग मिड लाइन भी जा सकते हैं। तो फैमिली वाज वेरी कन्विंस एंड रेडी। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने पेशेंट को प्लान किया और मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी की उनकी। और अभी वो एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। इस मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से उनको 3 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया गया, व्हिच इज़ वेरी गुड रिकवरी फेज़। सर ने फिर गाइड किया कि ऐसा है कि हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, हम छोटे रास्ते की तरफ से जाएंगे, वो बेसिकली इफ़ेक्टिव होता है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम दूसरे रास्ते पे जा सकते हैं, पर जो इफ़ेक्टिव है हमें उस प्रोसेस को लेके चलना है, तो छोटे रास्ते की तरफ से सर्जरी की गई। तो फिर ये प्रोसेस होते अभी हमारा पेशेंट एकदम ओके है। और इसीलिए मैं तहे दिल से स्टाफ का भी, याकूब भट्ट सर का, मणिपाल लोना सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारा पेशेंट रिकवर हो गया। मुझे लग नहीं रहा था जिस हिसाब से दादी की कंडीशन थी, तो मैं यही कहना चाहूँगा। मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के अपने रिस्क और बेनिफिट्स हैं, उनको समझते हुए, पेशेंट का ध्यान रखते हुए, पेशेंट को बिना रिस्क स्टेक पे रखे हुए हम लोग इस अप्रोच से पेशेंट्स की अर्ली रिकवरी फिजिबल है और कर सकते हैं। धन्यवाद आपको जिन्होंने मेरे जीने के द्वार दूसरा बार दे दिया। धन्यवाद आप लोगों की जानकारी के लिए। कोटि कोटि प्रणाम करूँगा सदा से तुम लोगों के लिए।